बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी अपना कीमती समय देकर मुझे कृतार्थ किया। देखिए, आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। जो सक्रिय सदस्य अभियान हमने चलाया था, पहले सदस्यता अभियान चलाया था, तो उसमें फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। दोबारा से आप लोगों के प्रयासों से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों का जो आपकी मेहनत है, जो लगनशीलता है, ये रीढ़ की हड्डी है हमारी भारतीय जनता पार्टी। यहां हम सब बराबर हैं। कुछ बड़े पदाधिकारी भी हैं यहाँ पर, कुछ छोटे भी हैं, और मैं अगर यहाँ पे आपका विधायक हूं, मैं भी आपके बराबर ही एक कार्यकर्ता की हैसियत से आपके सामने हूं और हमेशा ऐसे ही रहना चाहूंगा आप लोगों के। जो गैप एक होना चाहिए वो कभी नहीं आएगा, और ना कभी था और ना कभी आने दूंगा आप लोगों के और मेरे बीच, क्योंकि मेरे लिए आप ही सर्वोत्तम हो। सबसे ज्यादा जो मेहनत की, पार्टी ने मुझे मौका दिया, 1 महीने पहले टिकट मिला। आप लोगों के सहयोग के बिना तो मैं कुछ भी नहीं था। तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, हमेशा आपका कृतज्ञ रहूंगा जीवन भर, और वही कार्य करूंगा जो हमारे हल्के के भले में है, हमारे हल्के के विकास के लिए है। और आप मुझे समय समय पर आप बताते भी रहते हैं और बताइए भी कि आगे किस तरह से कार्य करने हैं हमारे हल्के, चाहे वो कहीं की सड़क का निर्माण हो, चाहे कहीं सीएचसी पीएचसी में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। मैं अभी एक गांव में गया, पता चला मुझे, या कहीं कोई और समस्या हो, आप सबसे मुझे अवगत कराइए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी आपकी हर एक बात पर गौर करती है और आगे भी करती रहेगी। आपको सिर्फ सर्वसम्मति से मुझे बताना है, पार्टी तक बात पहुंचानी है, सरकार तक बात पहुंचानी है। आपके हल्के का कोई भी विकास कार्य नहीं रुकेगा, ये आपसे मैं वायदा करता हूं। और पिछले 11 साल की अगर मैं बात करूं, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे, भाई जिस तरह से उन्होंने काम किया है इन 11 सालों में, जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे नजर आती है, एक आत्मविश्वास उत्पन्न करने का काम किया है। आज पूरे भारत को अगर संगठित किया है, आजादी के बाद तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जो भी उनकी योजनाएं हैं, समाज के बिल्कुल निचले स्तर तक उनकी योजनाओं का लाभ हो रहा है। चाहे वो कोई भी योजना हो, हमारी बहनों से लेकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र तक, हमारे किसानों तक, हमारे मजदूर वर्ग तक, बिना किसी भेदभाव के काम हो रहा है। ये मानते होंगे आप लोग भी, पहले जिस तरह से आदमी जो दबंग होते थे, पैसे वाले होते थे, वो सोचते थे कि भाई हमारी पार्टी है, हम सारे काम करवा लेंगे, होते भी थे उनके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी की सरकार है, एक आम आदमी की पार्टी है। जिसकी जेब में पैसा नहीं है, उसके भी कोई काम अधूरे नहीं रहेंगे, उसके भी कोई काम नहीं रुकेंगे। कोई ये सोचे कि हम अपने बलबूते पे सरकार बनाते हैं, कोई समाज इकट्ठा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब समाज की हिस्सेदारी है, सभी जातियों की, सभी धर्मों की हिस्सेदारी है, और बिना किसी भेदभाव के काम हो रहे हैं। हरियाणा में भी जब सरकार नहीं थी तो आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरियां किस क्राइटेरिया से मिलती थी, किस बिना पर मिलती थी। लेकिन माननीय खट्टर साहब ने जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला आके कार्य जो किया, हमारे 2047 में हम कहां पहुंचेंगे, और इससे अच्छी सरकारें मिलेंगी क्या हमें, जिसमें सभी वर्गों का सम्मान है। हर निर्णय सरकार का सिर्फ लोकहित में होता है। अगर उद्योगों को भी बढ़ाया जाता है तो वो इस वजह से कि रोजगार उत्पन्न होंगे, हमारा देश तरक्की करेगा। किसानों की आय के बारे में सोचा जाता है, मजदूर का किस तरह से भला हो ये सोचा जा सकता है।
आज जो प्रधानमंत्री आयुष्मान जो इंश्योरेंस की स्कीम है, 50 करोड़ लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इंश्योरेंस स्कीम लाना आसान बात है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे 50 करोड़ अगर यूरोप और अमेरिका की जनसंख्या को हम जोड़ दें तो भी 50 करोड़ नहीं बैठे, और 50 करोड़ लोग हमारा देश में उसका लाभ उठा रहे हैं। इतनी बड़ी सोच आज से पहले किसी ने रखी हमारे देश में? बातें तो बहुत हुई होंगी पहले सरकारों में भी, पहले नेताओं ने भी बातें बहुत की होंगी, लेकिन खाली बातों से पेट नहीं भरता है। धरातल पे काम करना पड़ता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। तो इसी तरह से इस सरकार को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों का सहयोग बड़ा ही अनिवार्य है, और अपने आप को गर्व महसूस कीजिए कि आप इतनी बड़ी पार्टी का, इतने अच्छे नेतृत्व का हिस्सा हो, और आपकी सुनवाई होगी। अगर किसी भाई की कोई नाराजगी है तो हम यहाँ सब बैठे हैं, पदाधिकारी भी है, पार्टी से जुड़े भी है, गणमान्य व्यक्ति भी है। आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। अगर आपका काम ना हो तो आप बताइए कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी हमारे काम नहीं करती। आप ही की बदौलत हम यहाँ बैठे हैं, सरकार आपकी बदौलत है। और एक भी भाई का मैं अपने समाल खाका तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि एक भी भाई का अगर एक भी काम रुक जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए और मेरे होते हुए यहाँ पर, तो जो सजा आप देना चाहोगे वो सजा लेने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मुझे अपना कोई काम नहीं कराना, ना मेरा कोई अपना स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ इतना है कि मेरा देश एक विकसित देश कहलाए, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी पूरे जोर से कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए आप लोगों का सहयोग जरूरी है, और आप लोगों की खुश नहीं रहेंगे, आप लोगों के काम नहीं होंगे, तो उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाएगा। सिर्फ एकमात्र लक्ष्य मेरा ये है, और पार्टी के लिए समर्पित भाव से हमेशा यही कहूंगा कि आगे आने वाले और कई योजनाओं तक हमारे हल्के में, हमारे राज्य में, हमारे देश में ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रहे, और इसमें और अच्छे अच्छे निर्णय लिए जाएं। हमारा संकल्प पत्र की मैं बात करूं, हमने उसमें एक लाडो लक्ष्मी योजना का जो बात की थी, अभी बजट में उसके लिए प्रावधान रख दिया है, उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। विपक्ष वाले कहते होंगे कि भाई क्या रहा आपका, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो, ये तुम्हारे वाले खोखले वायदे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का किया हुआ संकल्प पत्र है, और ये जरूर अवश्य लागू होगा। और ये जल्द ही इसकी रूपरेखा तैयार होके ये सभी मेरी बहनों को, माताओं को इसका लाभ मिलेगा। और इसी बजट में हमने एक और फैसला लिया है, हर 10 किलोमीटर पे एक संस्कृति मॉडल स्कूल, संस्कृति है कौन सा दूसरा, संस्कृत मॉडल संस्कृति स्कूल की स्थापना होगी, और उसमें जो जो सहूलियतें, जो जो कमियां थी उन्हें भी पूरा किया जाएगा, और सीबीएसई मॉडल पर चलाया जाएगा। क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की विकास के लिए बहुत अनिवार्य है, तो शिक्षा पे पुरजोर ध्यान दिया जा रहा है, और पूरे समालखा में एक ऐसे मॉडल के रूप में सारे स्कूल बनकर तैयार होंगे, जहां हमारे बच्चे आगे शिक्षित होकर अच्छे कामयाब इंसान बनेंगे, अपना आगे जो भविष्य सुना सारी दुनिया पे लगाए हैं उसने। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना, उसके 1/3 टैरिफ लगाया हमारे ऊपर। ये हमारे प्रधानमंत्री की काबिलियत है कि उन्होंने करके दिखाया है कि अगर एशिया से कोई माल बाहर बेचेगा, अमेरिका जाएगा, तो हमारे हिंदुस्तान से जाएगा। यही सारी योजनाएं उनकी ऐसी हैं। मेक इन इंडिया की अगर मैं बात करूं, 10 साल पहले हम अपनी गाड़ियां अपने लिए भी पर्याप्त रूप से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। आज हम इसमें सक्षम है कि आज हम लाखों गाड़ियां बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें से जो मारुति के जो प्लांट लगे हैं, हरियाणा उसमें 60% की भागीदारी का वो रखता है। तो हम सबको बड़ा गर्व होना चाहिए, और हमारी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबका सपना वही है। ये रोज रोज मीटिंगें बुलाना, चुनाव में जीत हासिल होना,
ट्रिपल इंजन की सरकारें बनाना, ये इस बात का सबूत है कि हमें छोटे काम नहीं करने। हमारा लक्ष्य छोटा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश विकसित देश कैसे कहलाएगा। हम सब उसी कार्य में लगे हुए और आप सब भी इसी मेहनत में लगे हुए, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन 20 साल बाद जब आप भी बड़े होंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे, तो उन्हें कितना गर्व महसूस होगा कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया 20-25-30 साल से। हरियाणा में नायब सैनी जी को बनाया, खट्टर साहब को बनाया, तो आज उसकी बदौलत हमारा देश विकसित हुआ, हमारा राज्य विकसित हुआ। आज हम उस सपने की तरफ लड़ रहे हैं, उस सपने की तरफ हम देख रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा आपसे कि अपना ये जुनून, अपना ये जज्बा, आपका ये हौसला, आपकी ये जो लगन है, इसको कम मत होने दीजिए। हो सकता है थोड़ी बहुत निराशा हो आपको, लेकिन अपना लक्ष्य देखिए कि हमारे 2047 में हम कहां पहुंचेंगे और इससे अच्छी सरकारें मिलेंगी क्या हमें, जिसमें सभी वर्गों का सम्मान है। हर निर्णय सरकार का सिर्फ लोक हित में होता है। अगर उद्योगों को भी बढ़ाया जाता है तो वो इस वजह से कि रोजगार उत्पन्न होंगे, हमारा देश तरक्की करेगा। किसानों की आय के बारे में सोचा जाता है, मजदूर का किस तरह से भला हो ये सोचा जा सकता है। आज जो प्रधानमंत्री आयुष्मान जो इंश्योरेंस की स्कीम है, 50 करोड़ लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इंश्योरेंस स्कीम लाना आसान बात है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे 50 करोड़, अगर यूरोप और अमेरिका की जनसंख्या को हम जोड़ दें तो भी 50 करोड़ नहीं बैठे, और 50 करोड़ लोग हमारा देश में उसका लाभ उठा रहे हैं। इतनी बड़ी सोच आज से पहले किसी ने रखी हमारे देश में? बातें तो बहुत हुई होंगी पहली सरकारों में भी, पहले नेताओं ने भी बातें बहुत की होंगी, लेकिन खाली बातों से पेट नहीं भरता है। धरातल पे काम करना पड़ता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। तो इसी तरह से इस सरकार को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों का सहयोग बड़ा ही अनिवार्य है और अपने आप को गर्व महसूस कीजिए कि आप इतनी बड़ी पार्टी का, इतने अच्छे नेतृत्व का हिस्सा हो और आपकी सुनवाई होगी। अगर किसी भाई की कोई नाराजगी है तो हम यहाँ सब बैठे हैं, पदाधिकारी भी है, पार्टी से जुड़े भी है, गणमान्य व्यक्ति भी है। आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। अगर आपका काम ना हो तो आप बताइए कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी हमारे काम नहीं करती। आप ही की बदौलत हम यहाँ बैठे हैं, सरकार आपकी बदौलत है। और एक भी भाई का मैं अपने संभाल खाका तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि एक भी भाई